थैंक यू जीसस, हालेलुया। गुड इवनिंग, हालेलुया। सबको जय मसीह की। और एक बार फिर आज की शाम हम परमेश्वर की उपस्थिति में है। आइए इससे पहले कि हम आगे जाएं, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप अद्भुत परमेश्वर हैं और अपने लोगों की चिंता करते हैं, और आपने दिन भर हम सबको संभाला है और अनुग्रह दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में बने रह सकें। धन्यवाद प्रभु, इस शाम की इस छोटी सभा को आप आशीषित करिए और इस सभा के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए, यीशु के नाम से मांग, आमीन, हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ले आएंगे लेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। ले आएंगे लेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। बताएगा खुदा करू सिखाएगा, खुदा की रुख रास्ता सकरा है। खुदा करू बताएगा, खुदा करू सिखाएगा, खुदा के रुख सुनाता रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज की शाम एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं कि प्रार्थना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है एक विश्वासी जीवन के लिए। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर हर पुस्तक के अंदर में हम प्रार्थना के विषय में जानते हैं या पहचानते हैं या पाते हैं। सो हम बाइबल में हमने देखा कि सुबह हम सीख रहे थे कि किस रीति से परमेश्वर का जो वचन है वो हमको प्रार्थना के विषय में बताता है। और हमने देखा था कि प्रार्थना के अंदर में प्रार्थना के विषय में बाइबल के अंदर में लगभग 650 ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो रिकॉर्डेड रूप से बाइबल के अंदर में लिखी गई हैं। और जब हम इन दिनों में बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसको आपको समझना है कि आने वाले जो दिन है वो ठीक नहीं है। आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, और इसलिए हमको इस समय में अपने आप को इतना तैयार करना है ताकि हम दूसरों को प्रभु का वचन सिखा सकें। जो शिक्षाएं इन दिनों में हम दे रहे हैं या परमेश्वर के लोग दे रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य है कि कलीसिया वचन में इतनी परिपक्व हो जाए ताकि जो आने वाले समय में जो अंत की जागृति होगी और उसमें लोग जब प्रभु यीशु को खोजते खोजते आपके पास में आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप उनको चर्चेस तक डायरेक्ट ना ला सकें, लेकिन अगर वो आपके पास में आते हैं तो आपके पास परमेश्वर का वचन है, और जो वचन आप उनको देंगे उसके द्वारा आप उनको
स्थिर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है। जब हम प्राचीन कलीसिया के इतिहास को देखते हैं, जब हम प्रेरितों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि एक समय था जब लोग इकट्ठे होते थे और चेलों की संख्या बढ़ती जाती थी। लेकिन एक समय और आया जब सताव का समय आया, दुख का समय आया, पीड़ा का समय आया, और कलीसिया जो है वो तितर बितर हुई। और जो लोग तितर बितर हुए वो इतने मजबूत थे प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में, गवाही में इतने मजबूत थे। जो उनका एक्सपीरियंस था परमेश्वर के साथ, उसमें इतना मजबूत हो गए थे कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सुसमाचार के कार्य को बड़े सामर्थ्य की रीति से किया। और इसलिए इन दिनों में हम गंभीरता पूर्वक हर एक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। और जो विषय परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के परिवारों के लिए जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं उनके लिए, इन बातों के ऊपर में स्थिर होना, मजबूत होना, दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हर एक विश्वासी, जरूरी नहीं कि सेवक, हर एक विश्वासी जो है वो अपने आप में इतनी कैपेसिटी रखे परमेश्वर के वचन की, जिससे कि वो दूसरों को संपोषित कर सके। और इसलिए हमको इन दिनों में जो मौका मिला है वचन को सीखने का, मैं सोचता हूँ इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमने लगातार परमेश्वर के वचन को एक लंबे समय तक, 40 दिन से भी ऊपर का समय हो गया है जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। और नाना प्रकार के विषयों पर हमने अध्ययन किया है। कई बार हमने प्रचार सीखा, कई बार हमने टीचिंग्स, शिक्षाओं को पाई। तो इन दिनों में हम बहुत ज़्यादा परिपक्वता की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। और प्रार्थना जो है ये एक ऐसा माध्यम है जिससे वह हमको प्रभु में बनाए रख सकता है और वो हमें सामर्थ को का प्रगटीकरण को हमारे अंदर दिखा सकता है। और इसलिए प्रार्थना जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको समझने की आवश्यकता है। और इन दिनों में मैं खुद भी अध्ययन कर रहा हूं कि किसने कैसी कैसी प्रार्थनाएं की, कौन से परमेश्वर के जन ने कैसी प्रार्थना की और परमेश्वर ने कैसे उस प्रार्थना का जवाब दिया। बाइबल के अंदर में जब हम देखते हैं करीब 450 प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिनका आंसर के साथ हम बाइबल के अंदर में हमको देखने को मिलता है। तो आज मैं इस बात को देख रहा था कि पूरी बाइबल के अंदर में जो प्रार्थना शब्द का जो आया है वो लगभग 380 के करीब बार जो है प्रार्थना शब्द के रूप में आया है। और जो निवेदन के रूप में आए हैं और प्रार्थना के तरीकों के रूप में आए हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रेयर जो शब्द है वो लगभग 380 मैंने गिना उसको, इसलिए मैं आपको स्पष्ट रीति से बता सकता हूँ। मैं इसको बता रहा हूँ 300 से ऊपर, 350 से ऊपर जो बार जो है ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि प्रार्थना 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 जो शब्द है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द और इस शब्द को हमको समझने की आवश्यकता है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो पहली प्रार्थना जो शुरू हुई है वो कब हुई है उसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के 4 अध्याय की 26 पर। ये वो समय है जहां पर लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। इससे पहले जो प्रार्थना हुई थी, जो कैन और हाबिल के विषय में हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी भेंटों को चढ़ाई, वो जस्ट एक वर्शिप है, परमेश्वर की आराधना है। और आराधना भी प्रार्थना का एक हिस्सा है। और इसलिए रिकॉर्डेड रीति से बाइबल के अंदर में उत्पत्ति 4 और 26 में लिखा है, और शेत की भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा, और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो ये वो पहला टाइम है जिसमें बाइबल मेंशन करती है कि लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। और उसके बाद जब हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि नूह का समय आया और भी परमेश्वर के लोगों का समय आया, और वहां पर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और वो परमेश्वर के साथ चले। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला, और भी मतुशेले है, और भी जो लोग वहां पर पाए जाते हैं। पूरी एक 8 पीढ़ी से 10 पीढ़ी के बीच में नूह से, आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ी के करीब लोग हैं जिसमें लोगों ने प्रार्थनाएं की। लेकिन रिकॉर्डेड रीति से जो बात हम यहाँ पर देखते हैं वो हमको मिलती है अब्राहम के विषय में। नूह ने भी प्रार्थना की, लेकिन वो प्रार्थना नहीं परंतु हम उसको आराधना बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बचाया था और उसने धन्यवाद किया था और वेदी बनाकर वहां पर उसने पशुओं को जो है वो बलिदान किया था। तो वहां पर हम एक आराधना को देखते हैं।
जो कि प्रार्थना का एक हिस्सा है। लेकिन हम शब्द प्रार्थना के ऊपर में आज बातचीत कर रहे हैं। तो जब हम अब्राहम के विषय में देखते हैं तो अब्राहम ने लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं की। और सबसे पहले हम 12वें अध्याय को जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय की और 7वीं पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको बाइबल बताती है कि इस 7वीं पद में जब अब्राहम ने अपना तंबू खड़ा किया और पहली बार जब उसने तंबू को खड़ा किया अपने पिता के घर से निकलने के बाद, तो वहाँ पर उसने यहोवा से प्रार्थना की। और फिर उसके बाद 8वीं पद में, उसी के 8वीं पद में लिखा हुआ है कि वहाँ पर उसने आगे चलकर एक जगह थी, वहाँ पर उसने वेदी को बनाया। और इस बात को हम बाइबल के अंदर में, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर में देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वेदी बनाने का जो कार्य है जो किया जा रहा है, ये परमेश्वर की आराधना से संबंधित है। 7 पद जो हम देखते हैं उत्पत्ति के 12वें अध्याय की, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसको दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। यहाँ पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। और यहाँ पर यह नहीं लिखा कि इस वेदी में बनाकर उसने कोई बलि पशु चढ़ाया, परंतु यहाँ पर वेदी बनाने का तात्पर्य है कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना अवश्य की। दूसरी बात यहाँ पर 8वीं पद में लिखा हुआ है, फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और यहाँ पर भी परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। चौथा वर्णन जब हम यहाँ पर पाते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि अब्राहम जो है वो अकाल होने के कारण से वो मिस्र देश की तरफ चला गया। और ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, परमेश्वर की तरफ से ये प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अब्राहम अपनी मर्जी से जो है एक गलत दिशा में मूव कर रहा है। और जब वो वहाँ मूव किया तो बाइबल बताती है कि वहाँ पर एक परेशानी आई, और उस परेशानी में जो है फंसने के बाद परमेश्वर ने उस परेशानी से उसका निवारण किया। 10 पद से लेकर 20 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि फिरौन जो है उसके कारण से थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा जो है वो बहुत खूबसूरत स्त्री थी, और यहाँ पर फिरौन जो है उस स्त्री को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। उन तमाम बातों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे वापस जाना पड़ेगा, और तब अब्राहम फिर से उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने वेदी बनाई थी। और बाइबल बताती है 13वें अध्याय की 4 पद में कि यह स्थान उस वेदी का है जिससे उसने पहले बनाई थी, और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। तो वेदी वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर से अब्राहम प्रार्थना करते हैं, और हमारे जीवन के अंदर में भी इस वेदी का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी अब्राहम ने तंबू बनाया वहाँ पर उसने एक वेदी बनाई। इसका मतलब है जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। 13वें अध्याय की अगर 18 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बाइबल हमको बताती है कि इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। तो वो जहाँ जहाँ भी रहता था वहाँ वहाँ उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई है। ये हमारे लिए सीखने वाली बात है कि जहाँ कहीं भी हम रहें वहाँ परमेश्वर की वेदी हमारे साथ होना चाहिए, अर्थात प्रार्थना की जगह हमारे पास में होना चाहिए, अर्थात प्रार्थना का समय हमारे पास होना चाहिए, अर्थात प्रार्थना के लिए हमारे पास हमारे जीवन में एक स्थान ज़रूर होना चाहिए, हमारे हृदय में एक स्थान बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि हम वहाँ पर थोड़ा समय परमेश्वर के साथ में बिता सकें, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। जब अब्राहम को दर्शन दिया उस स्थान में परमेश्वर की वेदी को उसने बनाया, जहाँ पर तंबू खड़ा किया वहाँ पर उसने वेदी को बनाया, और इस रीति से वो हमेशा हर जगह में जहाँ जहाँ भी जाते थे अब्राहम वहाँ वहाँ उन्होंने वेदी का निर्माण किया, वेदी को बनाया। और लगभग बाइबल में जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं तो 5 या 6 बार उसने वेदियों को बनाया, अलग अलग पर्पस से। 3 बार ऐसा पर्पस था जहाँ पर उसने अपना तंबू बनाया। एक वेदी उसने इसलिए बनाया कि जहाँ पर इसहाक को बलिदान किया जा सके, और बलिदान की वो वेदी बनाया उसने 22वें अध्याय के अंदर में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में वेदी का बड़ा महत्व था। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ
वो उस जगह का महत्व था जहां पर वो परमेश्वर से मिलता है, जहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और ये अब्राहम की एक आदत है, और परमेश्वर भी चाहते हैं कि अब्राहम प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख में अब्राहम उनके मित्र हैं, और इसलिए जो मित्र है वो लगातार बातचीत करता है। और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर से बातचीत करने का एक स्थान था जहां पर वो अपने परमेश्वर से प्रतिदिन बातचीत करता था, और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र करके बुलाया। यदि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। आप किसी भी समय अपने मित्र से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। सो बाइबल हमको बताती है, जब परमेश्वर को कोई बात करनी थी, एक बार परमेश्वर को सदोम और गमोरा के विषय में बड़ा जलन हुई, और वहां पर पाप बहुत बढ़ गया था। और ऐसा पाप बढ़ने के कारण से परमेश्वर चाहते थे कि मैं सदोम और गमोरा को बिल्कुल सर्वनाश कर दूं, उसको मैं नाश कर दूं। और इससे पहले कि इससे पहले कि सदोम और गमोरा नाश किया जाता, परमेश्वर अब्राहम के पास में अपने दूतों को भेजते हैं। 3 दूत को हम वहां पर देखते हैं कि वो अब्राहम के पास में आते हैं। और लिखा हुआ है, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक के 18वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या जरूरत है मिलने की? आपको परमेश्वर जब आपको नाश ही करना है तो सीधे जाके आप नाश कर दीजिए ना। अब्राहम को बताने के बाद भी तो आपने उसको बचाया नहीं, परंतु आपने उसको नाश किया। आपकी प्लानिंग में था कि वो नाश हो जाए, लेकिन परमेश्वर अब्राहम से कुछ चाहते थे, और वहां पर अब्राहम से परमेश्वर ने बातचीत की, क्योंकि परमेश्वर बिना अपने मर्म को प्रकट किए, अपने दिल की बात को मनुष्यों पर प्रकट किए, अपने संतों पर प्रकट किए, अपने नबियों पर प्रकट किए बगैर वो कुछ करते नहीं है। और इससे पहले कि सदोम और अमोरा का नाश हो, परमेश्वर चाहते थे कि अब्राहम वहां पर उनके लिए प्रार्थना करे, मध्यस्थी की। परमेश्वर को इस काम को करने के लिए वो रोके, और इसलिए पर्पसली परमेश्वर जो है अब्राहम के पास में आए हुए हैं, और उनके 3 दूत आए हुए हैं। और उन 3 दूतों में जो है, हम अगर उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह की पिक्चर को हम देखते हैं। खैर, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उभारा अब्राहम को कि वो प्रार्थना करे, वो निवेदन करे, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए। बाइबल बताती है परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जो नाके में उसके सामने खड़े हो जाए। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जो देश के विनाश के लिए बीच में खड़ा हो जाए, और मुझे देश का विनाश करना ना पड़े। क्योंकि परमेश्वर कभी भी दुष्ट को नाश करने से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब एक व्यक्ति मन फिरा लेता है। और बाइबल हमको बताती है यहाँ पर अब्राहम ने उस पर्पस को समझा, और जब समझा तो परमेश्वर से वो निवेदन करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और जब हम इसके 18वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसकी 22 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। अब्राहम ने उनको भोजन कराया और सारी बातें हुई, अब्राहम को सारी बातें बताई गई। और जब वो अपने अब्राहम के घर से निकल रहे थे, तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा हो गया। और ये एक ऐसा एक्ट है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम खड़े हों परमेश्वर के सामने, लोगों के लिए मध्यस्थी के लिए खड़े हो जाएं। और यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, और क्या बोल रहा है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? और ये एक ऐसा प्रश्न है जो अब्राहम ने परमेश्वर के सामने डाला, और कहा, प्रभु क्या तू धर्मियों को भी नाश कर देगा? क्योंकि अब्राहम को ये लग रहा था कि वहां पर जरूर धर्मी लोग तो हैं। उसके नॉलेज में ये बात जरूर थी कि वहां पर मेरा भतीजा जो लूत है वो वहां पर रहता है, और उसने मेरे साथ इतने साल जिंदगी बिताई है, और उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर के भय को जाना है। और इसलिए अब्राहम का ये विश्वास है कि जरूर लूत ने तो विश्वास किया ही है, लूत तो वहां पर धर्मी गिना ही जाएगा, और लूत के साथ उसका परिवार भी गिना जाएगा। और ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं एक मनन कर रहा, एक गणित में लगा रहा हूँ कि लूत की तो जो 2 बेटी हैं, फिर 2 बेटी हैं, पत्नी है, ऐसे 4 लोग हो गए, और शायद उनके दामाद भी होंगे, और शायद वहाँ पर कुछ लोग और होंगे। ऐसे करके
अब्राहम ने शायद गिनती की या नहीं की, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब्राहम जो है बार्गनिंग कर रहा है परमेश्वर के साथ, और वो कह रहा है कि परमेश्वर क्या तू सबको नाश कर देगा? तो परमेश्वर ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नाश नहीं करूँगा। तो सबसे पहली संख्या 24 पद के अंदर में अब्राहम ने डाला, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डालें और धर्मी एक दुष्ट दोनों को एक ही दशा हो। और यहाँ वो निवेदन कर रहा है, प्रभु 50 लोग तो परमेश्वर मान गए। जब परमेश्वर मान गए, परमेश्वर के दूत मान गए, तो अब्राहम ने सोचा यार कहीं गलती तो नहीं होगी, मेरे को थोड़ा और कम करके देखता हूं। और उसने 5 कम किया और कहा क्या 45 लोग होंगे? उसने कहा ठीक है। परमेश्वर ने कहा ठीक है 45 लोग होंगे तब भी मैंने, हाँ बोलो क्या 40 होंगे? तो बोला हाँ 40 भी होंगे तो भी मैं करूंगा। फिर उसके बाद परमेश्वर से कहा प्रभु एक बार और मान जाइए मेरी बात, 30 लोग होंगे। फिर बोलता है प्रभु एक बार और बोल सकता हूं, और प्रभु से उसने कहा 20 लोग होंगे तब भी नाश करेंगे क्या? परमेश्वर ने कहा मैं तब भी नाश नहीं करूंगा। और फिर अब्राहम ने कहा बस एक बार और बोलने दीजिए प्रभु। ने कहा हाँ तू बोल, मैं तो आया इसलिए हूं कि तू बोल। और अब्राहम ने बोला क्या 10 लोग होंगे? और बाइबल कहती परमेश्वर 10 लोगों में भी तैयार होते हैं। आप क्या सोचते हैं अगर अब्राहम बोलता वहां पे कि प्रभु 5 लोग होंगे तो क्या परमेश्वर नहीं बोलता? मैं सोचता हूं परमेश्वर हाँ बोलता। और अगर वो और कम भी बोलता तो शायद परमेश्वर हाँ ही बोलता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई हो जो मेरे सामने खड़े हो, क्योंकि मैं दुष्ट को नाश होने नहीं देना चाहता। लेकिन अब्राहम 10 में रुक गए और उन्होंने कहा कि अगर 10 लोग भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। और तब बाइबल बताती है कि ये नाश करने वाले जो दूत हैं ये लूत के घर में गए और लूत को और उसकी पत्नी को और उसकी बच्चियों को किस तरीके से निकाला वो आप अच्छी रीति से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने यहाँ पर मध्यस्थी की, और ये मध्यस्थी वो मध्यस्थी है जो पहली मध्यस्थी बाइबल के अंदर में हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर परमेश्वर के सन्मुख में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने एक दूसरे व्यक्ति के लिए या दूसरे नगर के लिए मध्यस्थी कर रहा है। और ये उदाहरण यहाँ पर्पसली बाइबल के अंदर में दिया गया है कि परमेश्वर ने हमको भी मध्यस्थी के लिए बुलाया है और हमें भी इस बात के विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना के विषय में सीखेंगे तो इसके अंदर मैं बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन अभी इस विषय में जब हम गहरी रीति से नहीं लेकिन ऊपर ऊपर हम इस बात को देख रहे हैं आज कि यहाँ पर अब्राहम ने जो है वो पहली बार मध्यस्थी की है उस सदोम और अमोरा के नगर के लिए। फिर बाइबल हमको बताती है परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम जो है वो प्रार्थना करे। और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक के 20वें अध्याय की 7 पद से आगे को पढ़ते हैं, 7 पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि यहाँ पर भी अब्राहम ने जो है एक गलती की हुई है, और उस गलती के कारण से बाइबल हमको बताती है यहाँ पर कि जो अबीमेलेक नाम का जो वहाँ का अधिकारी है, राजा है, और वो शूरवीर है, और उसने जो है गरार में से सारा को अपने पास बुलाया हुआ है। और ऐसे समय में अब्राहम से जब पूछा गया और सारा से जब पूछा गया तो उसने कहा ये तो मेरी बहन है। और इस रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है 7 पद को जब आप पढ़ेंगे, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। यहाँ पर परमेश्वर बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और जब सारा को बुलवाया तो अबीमेलेक को दर्शन दिया परमेश्वर ने, उस अन्य जाति राजा को दर्शन देकर कह रहा है कि ये जो स्त्री है ये जो है सुहागिन है, ये वो स्त्री है जो अब्राहम की स्त्री है, और इसलिए तो इस पर हाथ नहीं लगाना। और हम देखते हैं बाइबल में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो है अबीमेलेक से बात किया और उससे कह रहा है कि इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। और परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब्राहम जब तेरे लिए प्रार्थना करेगा तभी तू चंगा होगा। क्योंकि क्या हुआ था कि परमेश्वर ने
सारा के कारण से अबीमेलेक के घर की सारी स्त्रियों की कोख को बंद कर दिया था। और 18 पद को जब हम पढ़ते हैं इसी के, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं अबीमेलेक को चंगा करूंगा। और वहां पर संधि हुई और वापस अबीमेलेक ने सारा को अब्राहम के पास में भेजा। और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने उसके लिए प्रार्थना की, और जब वो प्रार्थना हुई तब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी दासियों को चंगा किया और उसकी पत्नी को भी चंगा किया, और जितनी भी स्त्रियां वहां थी अबीमेलेक के घर में, उन सबको परमेश्वर ने चंगा किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब प्रार्थना का जो प्रभाव है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो अब्राहम के जीवन के अंदर में हमको देखने को मिलता है। फिर और अगर हम प्रार्थना के विषय में देखते हैं तो जब प्रार्थना की गई उत्पत्ति की पुस्तक के 24 अध्याय में, और ये भी बहुत खूबसूरत बात है जो आज मैंने पढ़ा और मैंने देखा, इस पर जब मनन किया तो मिला। उत्पत्ति के 24वें अध्याय में 12 पद से लेकर जब हम 14 पद तक, बल्कि उसके आगे तक भी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक के 24वें अध्याय में और 12 पद से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं 24-25 पद तक, और उसके आगे भी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अब्राहम का सेवक है वो इसहाक के लिए जो है वो पत्नी खोजने के लिए जा रहा है। अब देखिए, अब्राहम एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और एलियाजर जो है वो उसका सेवक है, और वो अपने मालिक को हमेशा प्रार्थना करते हुए देखता है, और इसलिए उस सेवक के ऊपर में प्रभाव आ गया है मालिक का, उस प्रार्थना में जीवन का। यहाँ पर एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपका जीवन प्रार्थना में जीवन होगा तो आपके प्रभाव में रहने वाला, चाहे वो आपके सेवक ही क्यों ना हो, आपके बच्चे क्यों ना हो, आपका पत्नी क्यों ना हो, आपका पति क्यों ना हो, जब आप प्रार्थना के जीवन में होंगे तो उसका प्रभाव आपके परिवार में, और ना केवल परिवार में परंतु दास दासियों के ऊपर में भी आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एलियाजर है, जो अब्राहम का सेवक है, इसको एक काम दिया गया है, और वो काम है कि इसहाक के लिए एक पत्नी को लेकर आना है। और जब ये पत्नी को लेने के लिए जा रहा है तो इससे पहले कि वो पत्नी से मिले, इसने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। अब्राहम ने उससे ये नहीं कहा था कि तू जाके वहां प्रार्थना करना, परंतु उसने ये कहा था कि तू जाना और मेरे कुटुंबियों में से मेरे बेटे के लिए एक सुयोग पत्नी लेकर आना। परंतु इससे पहले कि एलियाजर जो है उसका सेवक जो है उस स्त्री से मिले जिसको परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है 12 पद में। वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। वो ये नहीं कह रहा मेरे परमेश्वर, वो कह रहा मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, क्योंकि उसको ये मालूम है कि जिस परमेश्वर की आराधना मेरा स्वामी करता है वो सुनने वाला स्वामी है, वो सुनने वाला परमेश्वर है। और इसलिए वो विनती क्या कर रहा है, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा। और अब्राहम के परमेश्वर यहोवा में कुछ तो बात है जो इस सेवक ने देखी है। आपके परमेश्वर के अंदर में कुछ तो अद्भुत है जो लोग देख रहे हैं। जब आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत होता है, जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं, लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि वास्तव में इनके परमेश्वर के अंदर में कुछ तो खास बात है। और यहाँ पर एलियाजर जो है वो कह रहा है, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, जिस काम के लिए मैं आया हूं उस कार्य को पूरा कर। और इतने कॉन्फिडेंस से बंदा प्रार्थना कर रहा है, इतने विश्वास से भरकर प्रार्थना कर रहा है कि वो परमेश्वर से क्या मांग रहा है। आपको मालूम, एक विश्वासी व्यक्ति भी कई बार ऐसी प्रार्थना नहीं करता जैसी प्रार्थना एलियाजर कर रहा है। क्या बोल रहा है, देखिए प्रार्थना क्या कर रहा है। देख, जल के इस सोते के पास मैं खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, देख लो मैं यहां खड़ा हूं,
और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो, और इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। स्पेसिफिक प्रेयर, क्या वो मांगना चाहता है? कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना का जो उत्तर है वो कैसे प्राप्त करें। उसका एक उदाहरण यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर उदाहरण क्या मिल रहा है? मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। एलियाजर इस बात पर भरोसा कर रहा है, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ, कैसी प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जो कुछ मैं मांग रहा हूँ वैसे ही होने वाला है। और ये एक विश्वासी की प्रार्थना का नजरिया है, तरीका है। ये एक पावरफुल प्रेयर है जो अपने मालिक को देखकर इस सेवक ने सीखा है। हालेलुया। हमको सीखना पड़ेगा कि हम कैसे प्रार्थना करें, किस तरीके से हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में बक कर कर खत्म करने वाली बात नहीं है। जब हम प्रार्थना में करते हैं वो प्रार्थना सेंसेबल होना चाहिए। कल उसको डिटेल में हम देखेंगे। वो जो प्रार्थना हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, हम क्या मांग रहे हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। और जो हम मांग रहे हैं क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि जब ऐसा उसने प्रार्थना कर लिया, तब लिखा है 15 पद से आगे को, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई, और वह अति सुंदर कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी जब तक पानी भर भर के लाऊंगी जब तक कि वे पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े को जल के हौद में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ी और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता रहा कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। ये वो उत्तर है मेरे प्रियो जो परमेश्वर प्रार्थना का देता है। यदि आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं और आपको परमेश्वर देने वाला है, इस पर आपने विश्वास किया है, वो परमेश्वर जो है वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आप जाने कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एलियाजर जो है उसने अपनी प्रार्थना का जवाब पाया। रिबका को उसने लेकर गया और अपने स्वामी इसहाक के साथ उसका विवाह किया गया। बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो, यहोवा जो है परमेश्वर जो है वो प्रार्थना सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। और जब हम बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को हम देखेंगे, और उसके बाद जो प्रार्थना का वर्णन हमको देखने को मिलता है वो गिनती की पुस्तक के अंदर में भी मिलता है, और वो एक उदाहरण हमको व्यवस्था विवरण में भी मिलता है, और एक उदाहरण हमको निर्गमन में भी मिलता है। लेकिन जो निर्गमन में मिलता है उसमें प्रार्थना के लिए ऐसा वर्णन नहीं है कि वो प्रार्थना है, परंतु वहाँ पर प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल जरूर नहीं किया गया, लेकिन वास्तव में वहाँ पर एक मध्यस्थी प्रार्थना हुई है। और निर्गमन की पुस्तक के जब हम 17वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक प्रार्थना हुई है जो जिसके अंदर प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल नहीं है, परंतु वो प्रार्थना है। यहाँ पर हम देखते हैं 17वें अध्याय की 8 पद से, यहाँ पर अमालेकियों के साथ में इजरायली लोग का जो है युद्ध चल रहा है, और मूसा और यहोशू उनकी अगुवाई कर रहे हैं। तब बाइबल कहती है, यहाँ लिखा हुआ है, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट लो और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ें, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता था तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब तक
पर जब मूसा के हाथ पर भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक आलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। और ये एक प्रार्थना का एक खूबसूरत उदाहरण है। यहाँ पर जो हम देखते हैं यहोशू जो है वो इज़राइल के लिए लड़ रहा है, लेकिन इस लड़ाई में जो यहोशू लड़ रहा है, इस लड़ाई में पहाड़ के ऊपर में 3 और योद्धा हैं, जिसमें से एक प्रमुख योद्धा मूसा है। और मूसा जो है वो प्रार्थना कर रहा है। मूसा वहां पर खड़ा हुआ है और परमेश्वर से निवेदन कर रहा है। नीचे युद्ध चल रहा है, उसमें यहोशू को पावर दीजिए, सामर्थ दीजिए कि वो लड़ सके। और इसका बहुत खूबसूरत कनेक्शन हम देखते हैं, इस मध्यस्थी प्रार्थना का एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन हम देखते हैं। मूसा ने अपने हाथों को उठाया हुआ है और हाथ उठा, और जब तक वो हाथ उठा के रखता है, नीचे जो है अमालेकियों से यहोशू या इज़राइल की सेना जो है वो जीत रही है। लेकिन मूसा के हाथ जब थक जाते थे तो वो हाथ ऐसे करके नीचे गिरने लग जाते थे, और जब नीचे गिरने लग जाते थे तो खबर आती थी कि इज़राइली हारने लगे। तब वो फिर ताकत लगाकर अपने हाथों को उठाता था और कहता था, प्रभु ये हारने ना पाए। ये हाथ को नीचे करने से हारना, हाथ को ऊपर करने से जीतना, ये क्या है? ये वो बात है जो कलीसिया को जानने की ज़रूरत है, लोगों को जानने की ज़रूरत है। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दास दासी, संत, नबी, भविष्यवक्ता जो इन दिनों में परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, यदि आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो वो फील्ड में जाकर सुसमाचार के जब काम को कर रहे हैं तो वो जीतेंगे। लेकिन अगर आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया तो वो जीतना बंद हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसका हाथ थकने लगा तो उसके साथ हारून और हूर जो उसके सहयोगी थे, उन्होंने उसके हाथ को थाम लिया। और जब उन्होंने थाम लिया तो सूर्यास्त तक जो है यहोशू लड़ता रहा और अमालेकियों को हरा दिया। ये वो प्रार्थना है जो कलीसिया को करने की आवश्यकता है अपने लोगों के लिए। और इन दिनों में कलीसिया की मध्यस्थी है जो हमारे देश को बचा सकती है। कलीसिया की मध्यस्थी है जो जातियों को बचा सकती है। कलीसिया की मध्यस्थी है जो देशों को बचा सकती है, जातियों को बचा सकती है, कुलों को बचा सकती है और नाश होने वाले और मरने वाले लोगों को बचा सकती है। और इसलिए हमें इन दिनों में प्रार्थना में सामर्थ्य होने की आवश्यकता है। आपके हाथ कमजोर ना हो। परमेश्वर के सन्मुख में जब आप प्रार्थना करते हैं, ये वो प्रार्थना है जो आपके लोगों के लिए अद्भुत सामर्थ को देने का कारण बनेगी। और बाइबल बताती है जब जैसे मूसा का हाथ स्थिर था, ऊंचा था, तब अमालेकी लोग हार रहे थे। दुष्ट को हराने के लिए प्रार्थना एक माध्यम है, अंधकार को हराने के लिए प्रार्थना एक माध्यम है। और मैं ये भी कहूँ, कोरोना को हराने के लिए भी प्रार्थना एक माध्यम है। यदि आप इस महामारी के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये हमारे देश से चली जाए, तो आप विश्वास करिए ये देश से ये चली जाएगी। इस देश के उद्धार के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये देश उद्धार को पाएगा। 125 130 1.3 बिलियन लोग जो इस हिंदुस्तान के अंदर में रहते हैं, 135 करोड़ के लगभग जो लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं प्रियो, वो नाश हो रहे हैं। कितने लोग हैं जो बिना यीशु के नाश हो रहे हैं। अगर आज कलीसिया प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर इनको वापस लेकर आ जाएंगे। मूसा का ये अनुभव रहा है कि जब प्रार्थना को मैं परमेश्वर के सन्मुख में सिर को झुकाता हूँ, हाथों को उठाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे जय देता है। और इन दिनों में कलीसिया को भी एक जयवंत जीवन जीने के लिए प्रार्थना में समय गुजारने की आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने प्रार्थना के पदों को देखा, जहाँ जहाँ प्रार्थना शब्द को मेंशन किया है परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर, उन शब्दों को जब हम देख रहे थे तो हमने देखा है कि परमेश्वर की मनसा है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना करें। और जब उन लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को उनके बीच में प्रकट किया और उनकी बातों को परमेश्वर ने पूरा भी किया। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक मध्यस्थी की प्रार्थना का एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण है, जहाँ पर इन दिनों में कलीसिया को समझने की आवश्यकता है कि उसे मूसा के समान
उस पर्वत पर बैठकर परमेश्वर के सन्मुख में जाने की आवश्यकता है। मतलब प्रार्थना के पर्वत पर, प्रार्थना की वेदी को हमको हर एक परिवार को अपने जगह पे बनाना। जैसे मैंने अब्राहम के विषय में बताया, वो जहाँ कहीं भी रहता था वहाँ वो वेदी को बनाता था। आप जहाँ हैं, जिस जगह में हैं, वहाँ एक वेदी होना चाहिए, प्रार्थना की वेदी होना चाहिए, जहाँ से आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि जो मध्यस्थी की प्रार्थना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जब कलीसिया प्रार्थना करती है, चर्च प्रार्थना करता है, और इन दिनों में परमेश्वर का धन्यवाद हो, पूरे विश्व के अंदर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बड़ा नज़दीक है। हम नहीं जानते कि कब तुरही फूकी जाएगी और हम कब प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। उसका कोई समय नियुक्त नहीं है, लेकिन जो भविष्यवाणियां हैं और जो समय हम देख रहे हैं, इन दिनों में जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, वो परिस्थितियां चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही है कि दुल्हन तैयार हो जा, तेरा दूल्हा तुझे लेने के लिए आने वाला है। इतने बड़े बड़े ओले, तूफान और भूकंप और बाढ़ और ये महामारियां जो आ रही हैं, और ये सब जो है बड़ी खतरनाक परिस्थितियों को जन्म दे रही हैं। और बहुत जल्दी आप देखने जा रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा होने वाली है। और ऐसे समय में आप देखें कि इतना इतना बुरा वक्त आ रहा है, और ऐसे समय में अगर कलीसिया अपनी जवाबदारी पर खड़ी हो जाती है और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाती है, तो परमेश्वर लोगों को बचाएंगे। और न केवल लोगों को बचाएंगे, परंतु परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में ऐसे लोग हैं जो उनके लिए, उनके सामने नाके पर खड़े हुए हैं और लोगों के लिए वो प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, इन दिनों में अपने आप को प्रार्थना के जीवन में बढ़ाना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। अगर हम कम प्रार्थना करते थे तो हमको प्रार्थना बढ़ाने की आवश्यकता है। सुबह मैंने आपसे बताया कि व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि किस तरीके से लोगों ने जब प्रार्थना की और परमेश्वर ने जो परिणाम दिए हैं, उन परिणामों को हमें समझने की आवश्यकता है। कल हम देखेंगे कि कैसे हम प्रार्थना करें कि हम उत्तर को प्राप्त कर सकें। इन बातों के विषय में हम लगातार इस हफ्ते में सीखेंगे, और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे और करेंगे कि प्रभु तो हमको प्रार्थना के अभिषेक से भर, प्रार्थना का अनॉइंटिंग हमारे ऊपर में आए, प्रार्थना का अभिषेक हमारे ऊपर आए, ताकि हम वास्तव में अपने हृदय को फाड़ कर प्रार्थना करने वाले लोग बनने पाए। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, और हम लगातार अध्ययन करते रहें जहाँ जहाँ भी प्रार्थना है के विषय में। देखिए, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ या जो मैं सिखा पा रहा हूँ, सिर्फ वो मैं सिखा पा रहा हूँ उतना ही जितना मुझे समझता है या जितना मैंने अध्ययन किया है, लेकिन आप उससे ज़्यादा समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप खोजबीन कर सकते हैं। आपके पास समय है, आप बाइबल को पढ़ें और देखें कहाँ कहाँ किस किसने कैसी कैसी प्रार्थना की है। और अगर आप लगातार प्रार्थना के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे, तो इन दिनों में जो शिक्षा मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। और ना केवल समझ में आएगी, परंतु वो आपके लिए, आपके जीवन में वो प्रयोग रूप में आप उसको इस्तेमाल करने पाएंगे। और इसलिए सिर्फ जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मात्र एक ट्रेलर टाइप का है। पूरी फिल्म जो है वो आप बाइबल खोलेंगे तो आपको समझ में आएगी। उसको अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और इसलिए प्रत्येक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बाइबल की स्वयं खुद स्टडी करें, खुद भी बाइबल को पढ़ें। सिर्फ एक प्रचार को सुनकर आप सब कुछ नहीं कर सकते, परंतु आप अगर उसको व्यक्तिगत रीति से अध्ययन नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रीति से अगर आप उसमें खोजेंगे नहीं, तो आपकी आदत नहीं होगी परमेश्वर के वचन को पढ़ने की। और इसलिए ज़रूर है कि प्रतिदिन आप 4 से 5 अध्याय ज़रूर पढ़ें, बाइबल को में खोजें कि प्रार्थना कहाँ कहाँ प्रार्थना किया, किस किस ने प्रार्थना किया, कैसी कैसी प्रार्थना की, और उस प्रार्थना से मैं क्या सीख सकता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ आपके प्रार्थना का जीवन जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ उतना ही सिखा सकता है जितना उसको जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को लेकर आप एक विस्तृत जानकारी को अपने वचन के अध्ययन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं जरूर आपसे एक कहूँगा, प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जरूर आप बाइबल का अध्ययन करें। एक रूटीन के समान बाइबल को ना पढ़ें, परंतु बाइबल को अध्ययन करें, रुक रुक कर एक एक वचन को समझ समझ कर आप अध्ययन करें। ये बहुत अच्छे दिन है जब आपके पास टाइम है कि आप बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे।
और प्रार्थना के विषय में हम और भी बातों को सीखेंगे। प्रभु का धन्यवाद इन बातों के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। आज एक और दुर्घटना घटी है विशाखापट्टनम में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री थी जिसमें से गैस रिसी है, और लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर उस प्रभाव में आए हैं। करीब 8 या 10 न्यूज़ बता रही है वो लोगों की डेथ हुई है, लेकिन बाकी 3000 से भी ज़्यादा लोग जो है वो उससे ग्रसित हो गए हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर अनुग्रह करे। मैंने विशाखापट्टनम बात भी की प्रभु के सेवक से, और उन्होंने कहा कि हमारे विश्वासी लोग और हम लोग सुरक्षित हैं। हमारा घर लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और इसलिए प्रभु ने हमको संभाल के रखा। परमेश्वर का धन्यवाद। और हम प्रार्थना करें कि वहाँ पर जितने भी विश्वासी लोग हैं और जितने भी प्रभु के लोग हैं वहाँ पर, वो इस गैस के प्रभाव में प्रभावित ना होने पाए, वरन परमेश्वर जल्दी से वहाँ पर की परिस्थितियों को रिस्टोर करे। इसलिए हम विशाखापट्टनम के लिए भी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा हमें समझाने पाए, सिखाने पाए, बताने पाए प्रभु जी। और हम हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों में शिक्षा को ले रहे हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि वे स्वयं भी बाइबल अध्ययन करने पाए प्रभु जी, और खोजने पाए कि उन्हें किस रीति से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना करते हैं विशाखापट्टनम पर आपके अनुग्रह को चाहते हैं। एक बड़ी दुर्घटना वहाँ पर गैस के रिसने से हुई है प्रभु जी, और हजारों लोग जो है वहाँ पर प्रभावित हो गए हैं, और लोग बेहोश हो जा रहे हैं प्रभु जी, और लोग खड़े नहीं रह पा रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है वहाँ का प्रभु जी। वहाँ की सरकार की भी आप सहायता करिए। और प्रभु, लोग घरों के अंदर में बंद हैं प्रभु जी, और वहाँ पर वो बेहोश हो चुके हैं, और उनके घरों का दरवाज़ा जो है अंदर से बंद है। लोग उसको तोड़कर अंदर जाना चाह रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग सेफ रहें, बचा लिए जाएं परमेश्वर पिता, और ये वहाँ इस समय प्रभु वहाँ कोई नुकसान ज़्यादा ना होने पाए प्रभु जी। ऐसी आपसे कृपा और दया करिए प्रभु जी। विशाखापट्टनम और उसके आसपास रहने वाले तमाम भाई बहनों को, विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी महान सुरक्षा उनके ऊपर में बनी रहने पाए। प्रार्थना आपने सुना, आपका धन्यवाद। कलीसिया के तमाम बीमार लाचार दुखियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें। इस विशेष रीति से गुप्ता जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। अभी वो काफ़ी ठीक हैं, लेकिन वो पूरी रीति से ठीक हो जाए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं। और भी जो लोग बीमार हैं, किसी प्रकार की समस्या में हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उस सब पर अपनी कृपा को ढेलिए प्रभु, आशीष दीजिए। प्रार्थना आपने सुना, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं।